मेरे भारत देश के मेरे से छोटे विद्यार्थियों को आशीर्वाद और बुजुर्गों को प्रणाम। मेरा नाम नंद किशोर शर्मा, इतिहासकार, मरु सांस्कृतिक केंद्र का संस्थापक और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हूँ। मेरा जन्म राजतंत्र में हुआ, सत्ता संग्राम को देखा और लोकतंत्र के बदलाव को देखा। आज मेरे संग्रहालय में विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक कई लोग आते हैं। उनका एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हमारा सृष्टि के उदय से प्रारंभ होने वाला भारतीय सम्मत राष्ट्रीय सम्मत क्यों नहीं बन सका। तब उनको उत्तर देना पड़ता था कि विदेशी मुगल में अंग्रेजी शासकों ने तो एक साजिश के तहत इतिहास की कालगणना बदली। इससे सारे सम्मत प्रभावित हुए। युधिष्ठिर सम्मत 122 वर्ष आगे चला गया, विक्रम सम्मत 78 वर्ष आगे चला गया, शक सम्मत 22 वर्ष आगे चला गया। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने विक्रम के सम्मत के स्थान पर इसी सन की राष्ट्रीय सम्मत को मान्यता देकर भारतीय अंकों को बदलकर संपूर्ण इतिहास को भ्रमित कर दिया। आइए विश्लेषण करें तथा इसका निर्णय आप स्वयं करें। लोकतंत्री भारत के 75 में अमृत महोत्सव के अवसर पर यदि भारत का अपना सम्मत प्रारंभ किया जाए तो हमारा इतिहास प्रामाणिक एवं क्रमबद्ध लिखा जा सकेगा। इससे सभी धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन, मुसलमान, फारसी, पंथ, नाथ सभी लाभान्वित होंगे। मैं अपने प्रामाणिक इतिहास को जान सकेंगे। मेरा जन्म आषाढ़ शुद्धि 9 विक्रम सम्मत 1994 सागदीपी मग भोजक ब्राह्मण मथुरिया परिवार में जैसलमेर में हुआ है। जितना यहाँ के शासकों का इतिहास पुराना है, उतना ही पुराना है इतिहास मेरे पूर्वजों का। पंडित सेवक लक्ष्मी चंद जी जो इतिहासकार थे, उन्होंने जैसलमेर की तारीख लिखी। मेरे पूर्वज कवि तेज तो स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकनाट्य के कलाकार थे। उनसे मेरे को आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली और उसी के फलस्वरूप मैंने एक संग्रहालय की स्थापना की, इतिहास का शोध किया और इसी शोध के आधार पर हम आपको काल गणनाओं के बारे में बताएंगे कि इस हमारे देश में काल गणनाएँ एक साजिश के तहत बदली गई। हमारे देश में मुख्य रूप से 3 सम्मत चलते हैं। युधिष्ठिर सम्मत, जिसे कलयुगी सम्मत भी कहते हैं। कलयुगी सम्मत 3044 में भागवत पुराणों आदि ग्रंथों के आधार पर प्रारंभ होना माना गया है। इसका युधिष्ठिर सम्मत और कलयुग सम्मत को भी कहा जाता है। जब पांडव राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बना तब उसके नाम से यश और को स्थायी कीर्ति को स्थायी रखने के लिए इस सम्मत को प्रारंभ किया गया था। उस दिन से कलयुग सम्मत प्रारंभ हुआ। इस कारण इसे कलयुगी सम्मत भी कहा जाता है। इसी सम्मत के से विश्व के समस्त सम्मतों की कालगणना की जाती है। ये सृष्टि के उदय का दिन है। जैसलमेर के चंद्रवंशी यादव महाराज गजरे के द्वारा अफगानिस्तान में गजनी की स्थापना के समय का साक्ष्य हमारे पारंपरिक इतिहास स्रोतों में मिलता है। 3 सत 8 शक धर्म विशाख स्थित 3 रवि रोहिणी गजबाहु ने गजनी रची नवीन। अर्थात युधिष्ठिर सम्मत 3008 में वैशाख शुक्ला तृतीया रविवार रोहिणी नक्षत्र को महाराज गज ने अपने प्रचंड भुजदंड के प्रताप से मलेच्छ गणों को पराजित करके गजनी नामक नगर युधिष्ठिर सम्मत 304 में स्थापित किया था। युधिष्ठिर सम्मत और कलयुगी सम्मत। युधिष्ठिर सम्मत प्राचीन सम्मत है, जिसकी महाभारत काल से महाराज युधिष्ठिर के समय से प्रारंभ होना माना जाता है। इस समय का विशेष उपयोग ज्योतिषी पंचांगों ग्रंथों में होता है। इसका प्रारंभ 5000 वर्ष पूरा माना जाता है। इसके बाद 344 में के बाद कलयुगी सम्मत का प्रारंभ हुआ, अर्थात 3044 + 1 3045 को कलयुगी सम्मत प्रारंभ हुआ माना जाता है। विक्रम सम्मत 3044 कलयुग सम्मत से 78 वर्ष बाद 3182 विक्रम सम्मत का प्रचलन हुआ माना जाता है और विक्रम से 57 वर्ष बाद 3122
शक संवत 3179 में आता है। शक संवत और विक्रम संवत दोनों का अंतर 135 वर्ष का अंतर है। जब हम संवत 3179 में 135 घटाते हैं तो ये कलयुगी संवत 3044 आता है। जो विश्व के जितने भी संवत कलयुगी संवत के बाद में चले हैं उन सब की काल गणना कलयुगी संवत से की जाती है। उस समय सभी संवत 100 वर्षों के अंतर से परिवर्तित होते थे। कर्नल टॉड के अनुसार विक्रम संवत प्रारंभ में चंद्रवंशी तंवर राजा विक्रम ने 58 संवत से प्रारंभ किया था, ऐसा माना जाता है। अलग अलग समय में विक्रमादित्य नाम के राजाओं के विक्रम संवत चलाया था। इस कारण अभिलेखों में विक्रमादित्य के संबोधन अलग अलग नामों से उपाधियों में मिलता है। इस प्रकार हमारे भारत देश के मुख्य 3 संवत हैं: कलयुगी संवत, विक्रम संवत, शक संवत और विदेशी संवत। विदेशी संवत 2 है, हिजरी संवत और ईस्वी सनम। हिजरी का प्रारंभ इस्लाम इतिहासकारों के अनुसार 622 हिजरी सन से माना जाता है। हिजरी सन के बाद कई मजहबी और राजवंशों के संवत प्रारंभ हुए, लेकिन उन सब की काल गणना कलयुगी संवत से की जाती है। बाद में प्रारंभ होने से इन संवतों का काल गणना में अंतर आ गया। इसी कारण हिजरी सन के बाद प्रारंभ हुई कई राजवंशों के संवतों में अंतर आता है। कलयुगी का काल गणना में युधिष्ठिर संवत 122 वर्ष का अंतर क्यों आया, इसके पर आप विश्लेषण करते हैं। तब हिजरी सन का प्रचलन हमारे देश में इस्लाम के भारत में प्रवेश होने के बाद हिजरी सन का प्रचलन हुआ। हिजरी सन का समय बेरावल के लेख में मिलता है। कर्नल टॉड गुजरात के चालुक्य राजा अर्जुन देव के समय बेरावल नामक स्थान से एक लेख का पता लगाया था। इसके हिसाब से एनालिसिस ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भाग 1 पृष्ठ संख्या 705, गुप्त साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 186, डॉक्टर वसुदेव शरण उपाध्याय मंगल प्रसाद प्रकाश से हम देख सकते हैं। उपयुक्त तिथि में की विशेषता यह है कि इसमें 4 संवतों की तिथियाँ लिखी है। विक्रम संवत 1320, बल्बी 945, हिजरी 662 और श्री संवत 152 दिया गया है। विक्रम और हिजरी संवत का अंतर बेरावल के लेख के अनुसार विक्रम संवत 1320 में हिजरी सन 622 घटाने पर 1320, 662 और 658 आता है। अतः विक्रम संवत और हिजरी संवत का अंतर 658 वर्ष का सिद्ध होता है और विक्रम और शक संवत 145 के अंतर है। इस प्रकार विक्रम संवत में 658 जब 135 घटाते हैं तो 523 आता है। ईस्वी सन देते आता है। विक्रम संवत 658, शक संवत 523, हिजरी संवत 1, बल्बी संवत 182। ईस्वी सन AD ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के नाम से जन्म से चला है जब माना जाता है। ईसा मसीह के नाम से इसको ईस्वी सन भी कहते हैं। 5वीं शताब्दी में तक ईस्वी सन का नामो निशान भी नहीं था। लोग इसके बारे में इससे परिचित भी नहीं थे। लेकिन हमारे देश के प्रसिद्ध इतिहासकार और स्वर्गीय गौरीशंकर जी ओझा ने अपनी प्राचीन लिपि माला में लिखा है कि सन 527 में आसपास रोम नगर इटली के रहने वाले डायोनिम एकादुस नामक विद्वान पादरी ने मजहबी सन चलाने हेतु हिसाब लगाकर 194 ओलिप्यूड के 4थे वर्ष अर्थात रोम नगर की स्थापना के 795 वर्ष में ईसा मसीह का जन्म निश्चित किया और वहाँ से लगाकर अपने समय तक के वर्षों की संख्या निर्धारित कर ईसाई सन का प्रचार किया। ईसी सन का प्रारंभ किया जो हमारे देश में अंग्रेज़ों के समय आया। ईसी सन का प्रारंभ सोलर वर्ष से है। इसका प्रारंभ 1 जनवरी से होता है। 12 महीनों में विभक्त है। 365 दिन और 12 महीनों में विभक्त है। तो रात्रि को 12 बजे के बाद तिथि बदलती है और 4 वर्ष के बाद एक दिन फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। और हिंदुस्तान में ये अंग्रेज़ों के समय आया। इनकी काल गणना 3102 18 फरवरी से मानी जाती है। शक और विक्रम संवत का अंतर। जैसलमेर नगर के
17 किलोमीटर दूर लड़ाई के मार्ग पर ब्रह्मकुंड के पास बैसाखी तीर्थ है। उसके पास स्थित प्राचीन समय के अभिलेख मिला है। संवत 101 शाका 947 बैसाख मासे शुक्ल पक्षे सप्ताम तिथो बुधवारे पुण्या नक्षत्र। मिस्टर एंथोनी ने लिखा है कि ज्योतिष के अधिक विद्वानों द्वारा इन सम्मतों के लिए जांच किए जाने पर इसी सन के अनुसार तिथि वार नक्षत्र आदि सही नहीं पाए गए। तब इस तथ्य को पुष्टि करता है कि जैसलमेर की ख्यातों तारीखों आदि में जो सम्मत लिखे गए हैं उन सम्मतों में अंतर है। मिस्टर एंथोनी के अनुसार 947 शाका प्लस 78 ईस्वी सन का अंतर को जोड़ते हैं तो 1025 आता है, लेकिन 1025 ईस्वी को उपयुक्त तिथि वार नक्षत्र आदि सही नहीं मिलते हैं। जब 1025 ईस्वी में से हम 100 घटाते हैं तो 925 ईस्वी में ये ज्योतिष पंचांग सही मिल जाते हैं। इससे प्रमाणित हो गया है कि शक और ईस्वी का 100 वर्ष का अंतर है। साथ ही यह भी प्रमाणित हो गया है कि ईस्वी सन से विक्रम संवत 22 वर्ष आगे चलता है। 925 में 22 जोड़ते हैं तो 947 आता है, जो अभिलेख में मिल जाता है। इस प्रकार जब हम 1025 में 22 जोड़ते हैं तो 1047 आता है, और जब 1047 में 925 घटाते हैं तो 122 आता है। इस प्रकार युधिष्ठिर संवत 122 आगे चला जाता है। इस समय विक्रम संवत 2078 चल रहा है, और 3044 में जब 2078 जोड़ते हैं तो 5122 संवत आता है। इस अभिलेख की खोज, प्रकाशन, विश्लेषण एंथोनी अवशेष द्वारा क्रोनोलॉजी ऑफ थार निशानिक पेज नंबर किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी ये काल गणनाएँ केवल इतिहास को प्रभावित करती है, ज्योतिष के पंचांगों को इसमें सुधार में सहायक होती है। हमारे ज्योतिषी विद्वान हमारे पंचांग, युधिष्ठिर संवत, विक्रम संवत, शक संवत की काल गणनाओं के आधार पर जन्म कुंडलियाँ बनाते हैं। इनसे ज्योतिष पंचांग की काल गणना में कोई अंतर नहीं आता। यदि आज के लोग इसी सन से अपनी जन्म कुंडलियाँ बनाते हैं तो उसमें अंतर अवश्य आएगा। मुगल काल में बदली गई कला हमारी काल गणना। इस्लामी इतिहासकारों द्वारा हिजरी सन का प्रारंभ 622 में माना जाता है। शक संवत का प्रारंभ 522 से 623 माना जाता है। जब अकबर ने इलाही संवत चलाया तब हिजरी संवत 622 में 122 वर्ष कम करके काल गणना प्रारंभ की गई। इस कारण कलयुगी संवत 122 वर्ष आगे हो गया। आज हिजरी संवत 1443 है, 1443-44 है। जब उसमें हम 500 जोड़ते हैं तो 1943 और 44 आता है। इससे राजस्थान या भारत का ही नहीं बल्कि मुगल संत का शब्द प्रभावित हुआ है। फरिश्ता लिखता है कि अमरकोट में शाहबानू बेगम ने हिजरी सन 949 में अकबर को जन्म दिया। तब 949 622 का अंतर जोड़ते हैं तो इसी सन 1571 आता है। जब 1571 में इसका जन्म हुआ तो 1556 ईस्वी में वो दिल्ली के शासन पर कैसे बैठा। अकबर का इलाही संवत। अकबर जब इलाही संवत चलाया था तो इलाही संवत 48 विक्रम संवत 1659 का एक अभिलेख जैसलमेर के जैन मंदिर में से मिलता है। इसका संकलन प्रकाशन पूर्णचंद्र जैन अपनी पुस्तक जैन लेख संग्रह में किया है, जिसका साग आगे दिया गया है। 1659 विक्रम संवत में 100 का अंतर घटाने पर 1559 शक आता है। शक संवत के शक और ईस्वी का अंतर 78 जोड़ते हैं तो ये 1637 ईस्वी आता है। ईस्वी और विक्रम का अंतर 56 वर्ष का है। तब शक और ईस्वी में अंतर को 78 का है। 1959 में 22 वर्ष घटाएंगे तो 1959 माइनस 22 1637 ही आएगा। 1637 में 48 घटाते हैं तो 1599 ईस्वी आएगा। इस प्रकार इलाही संवत का प्रारंभ 1599 ईस्वी में माना जाएगा। ये दुर्ग स्थित किले के अंदर इसका शिलालेख पूर्णचंद्र जी के नाम में वो साक्षी के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। जब हम कलयुगी संवत 3044 में वर्तमान विक्रम संवत 2078 को जोड़ेंगे
तो ये संमत 3044 से 2078 5122 हो जाएगा। शक संमत 1944 में 78 जोड़ेंगे तो 2022 होगा। हिजरी सन में 1444 छोड़ेंगे तो 1500 होगा, हो जाएगा। तो इस तरह ठीक 522 वर्ष का अंतर आएगा। इस प्रकार कलयुग की संमत 5122 नहीं बल्कि 5000 वर्ष पूर्ण करेगा। विक्रम संमत 2082 नहीं बल्कि 2000 वर्ष पूर्ण करेगा। ईस्वी सन 2022 नहीं बल्कि 2000 वर्ष पूर्ण करेगा। इसी प्रकार हिजरी सन 1500 वर्ष पूर्ण करेगा। इस प्रकार हिजरी और सन ईस्वी सन दोनों की कालगणना के बदलने से भारत का ही नहीं बल्कि सारे विश्व का इतिहास प्रभावित हुआ है। आज हमारा देश लोकतंत्री भारत की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर भारत का नहीं अपना संमत प्रारंभ किया जाना चाहिए, जिससे न कोई मजहब न हो, न कोई धर्म न हो, कोई राजवंश न हो। अपने देश के नाम पर उसका भारत अमृत महोत्सव संमत या सन किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारे इतिहास को हम क्रमबद्ध पाठकों के सामने रख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।